उनसे पर्सनली मिले, क्योंकि अब वो बोकारो के एसपी है नहीं, तो हमें भी बात करने में कोई गुरेज नहीं। उन्होंने कहा कि विधायक जी आप भी जानते हैं हम लोग को सरकार का पक्ष रखना पड़ता है, लेकिन अगर ईमानदारी से हमको कहा जाए तो बड़ा बाबू को वहाँ जाना चाहिए था, इतना तो डरपोक नहीं होना चाहिए। एसपी महोदय हम लोग की बात करें, बालू की बात करें, तो ये आपकी आंखों के सामने है किस प्रकार से दरोगा लोग पीछे पीछे गाड़ी को हाँकते हुए, जैसे बैल हम लोग हाँकते हैं तो हाँकते हुए उसको सीमा से अपना पार कर। पलामू प्रमंडल झारखंड का एक विशिष्ट हिस्सा है और एक बहुत बड़ी आबादी इस क्षेत्र में बसाव करती है। उस हिसाब से पलामू प्रमंडल के दृष्टिकोण से अगर देखा जाए, क्योंकि हम भी पलामू जब आए तो गया और औरंगाबाद होते हुए आए, तो इस हिसाब से पलामू को विशेष सुविधा मिलनी चाहिए। और झारखंड सरकार ने जो बातें कही थी, जब हमारी सरकार बनेगी, माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने अपने श्रीमुख से कहा था कि पलामू को उपराजधानी बनाएंगे, तो मुझे भी पलामू आकर लगता है, पलामू हम 2 बार आए और दोनों बार आने के बाद जो यहाँ के लोगों का रांची आना जाना जो आवागमन की सुविधा है, तो सबसे पहले पलामू को उपराजधानी के रूप में तब्दील किया जाए। ये हमारी पुरजोर कोशिश रहेगी सदन में से बात को उठाने की। और निसंदेह चूँकि हम लोग एक विजन के साथ चले हैं 2029 को लेकर, तो उसके लिए झारखंड का हर एक जिला, झारखंड का हर एक ब्लॉक, झारखंड का हर एक प्रमंडल, वहाँ से हमें अपार जन समर्थन की आवश्यकता है और उसी लक्ष्य को लेकर हम लोग घर से निकले हुए। तो यही लेकर आए हैं कि इस प्रकार से हम लोग का प्रदर्शन कोयलांचल में रहा, कोल्हान में रहा, दक्षिणी छोटानागपुर के विशेषकर रांची राजधानी में हमारा जिस प्रकार से प्रदर्शन विधानसभा के चुनाव में रहा, आने वाले समय में पलामू प्रमंडल में भी हमारा प्रदर्शन वैसा रहे। यहाँ भी लोगों का समर्थन हमें वैसा ही प्राप्त हो, ताकि हम पूरे राज्य की आवाज़ को और मजबूती के साथ रख सकें। आज कोई भी लोग अगर परेशानी होती है तो निसंदेह वो डुमरी विधायक को खोजते हैं। तो हम भी कभी कभी हमें भी दुख लगता है कि हमारे पास सदन में भी बातों को रखने के लिए काफ़ी कम समय होता है, इकलौते विधायक हैं। तो इसलिए निसंदेह लोगों को जब समस्या आती है, निसंदेह वो पहला नाम जयराम महतो को याद करते हैं। लेकिन उसके लिए अगर व्यवहारिक रूप से देखा जाए, तार्किक रूप से देखा जाए, तो उसके लिए हमारे विधायकों की संख्या भी ज़्यादा होनी चाहिए। तो इसलिए हम लोग प्रयास करेंगे कि जनता की समस्याओं को हम लोग तभी ज़्यादा मजबूती से रख पाएंगे जब हमारे पास विधायकों की संख्या ज़्यादा होगी, हमारी पार्टी मजबूत होगी। तो इसलिए हमारा लक्ष्य है कि पलामू प्रमंडल में भी विशेष ध्यान केंद्रित किया जाए। भाषा विवाद फिर से पलामू से दिखा है, क्या रूप? देखिए, हमने शुरू से ही कहा है कि झारखंड को आप एक भाषा के समीकरण में नहीं साध सकते हैं, क्योंकि झारखंड विभिन्न कबीलाएँ, विभिन्न भौगोलिक क्षेत्र में बसाव करने वाले लोग रहते हैं यहाँ, और यहाँ विभिन्न भाषाएँ बोली जाती हैं। तो इस लिहाज से सरकार को एक भाषाविद का गठन करना चाहिए, जिलावार करना चाहिए, और जिलावार भाषाविद का जो रिपोर्ट आए कि वहाँ के जो स्थानीय लोग जो सैकड़ों सालों से इस भूभाग में बसे हैं, जो सिर्फ और सिर्फ झारखंड के हैं, वो किस प्रमंडल में, किस जिले में, किस ब्लॉक में कौन सी भाषा में अपनी बात को कह रहे हैं, बोल रहे हैं, समझ रहे हैं, और उसके अनुसार जिलावार जो नियुक्ति होगी उनमें उन भाषाओं को इंक्लूड करना चाहिए। वैसे एक चतुर्वर्गीय कर्मचारियों की यहाँ बहाली निकली है, वो भी विवाद के घेरे में है। पलामू में स्थानीय होना चाहिए, उसमें सारे जिलों का बहाली। देखिए, अगर ये नियमता है कि जिलावार बहाली है और उसमें उसी जिले के लोगों का होना चाहिए, तो उनको उनका हक मिलना चाहिए। अगर वो जिलावार बहाली स्पेशल अगर किसी जिला विशेष के लिए है, तो निसंदेह जिला का हक बनता है। देखिए, सफलता मिली, लेकिन आप भी जानते हैं कि सफलता आपको पूर्ण तभी मिलेगी जब सरकार का भी आपका समर्थन रहेगा। अभी अगर आप किसी भी अगर कोयला के क्षेत्र की बात करें, बालू की बात करें, तो ये आपकी आंखों के सामने है किस प्रकार से दरोगा लोग पीछे पीछे गाड़ी को हाँकते हुए, जैसे बैल हम लोग हाँकते हैं तो हाँकते हुए उसको सीमा से अपना पार करते हैं। ये आपसे छुपा नहीं मीडिया बंधुओं, आपने भी बोकारो की घटना को बाकायदा मीडिया के माध्यम से देखा कि किस प्रकार से जो अवैध बालू जो संचालन कर रहे थे, वे लोग बड़ा बाबू पे चढ़ के बात कर रहे थे। बोलिए कि आपको हम देते हैं कि नहीं देते हैं। तो जब तक सरकार इन चीज़ों को गंभीरतापूर्वक नहीं लेगी, एक विधायक होने के नाते हम प्रयास कर सकते हैं, उस पर हम अवरोध भी उत्पन्न करते हैं, लेकिन पूर्ण रूपेण सफल तभी मिलेगी जब सरकार इसको गंभीरतापूर्वक लेगी। सरकार नीति को लेकर सर जो युवाओं की नीति है, कोरोना बोल जाए और भी बात सभी बहालियां लेट हो रही है, इस पर क्या? देखिए, इसमें क्या है कि झारखंड सरकार कहीं ना कहीं विफल रही है। भैया सम्मान योजना के अलावा जितनी भी योजनाएं या फिर जितने भी वादे झारखंड सरकार ने किया था दूसरी बार सरकार आने से पूर्व, कहीं ना कहीं उनमें विफलता दिख रही है। चाहे वह वैकेंसियों की बात हो, उनकी नियमित कैलेंडर जारी करने की बात हो, या फिर जो लोग दोषी या कदाचार करते हुए पाए जाएंगे उन पर दोष सिद्धि के बाद उन पर कानूनी कार्रवाई की बात हो, उन पर कहीं ना कहीं वो फेलियर हो रहे हैं।
हर एक एग्ज़ाम को लिखने के बाद रिज़ल्ट के लिए, तो कभी रिज़ल्ट में गड़बड़ी के लिए छात्रों को आंदोलन करना पड़ रहा है। उन्हें यहाँ तक भूख हड़ताल, आंदोलन, अनशन का सहारा लेना पड़ रहा है। कभी कभी वो भीड़ आक्रामक हो जाती है, हिंसक हो जाती है। तो ये विषय तमाम बहालियों में देखने को मिल रही है। इसलिए सरकार को संवेदना दिखानी चाहिए, तत्परता दिखानी चाहिए और विशेष जब भी परीक्षा हो उस पर विशेष नज़र रखनी चाहिए, ताकि वो परीक्षा कदाचार ना के नाते उनको ऐसा लगता है तो उन्होंने अपने प्रयास किया है। बाकी उसमें हमारा कोई दिलचस्पी नहीं है सुरक्षा को लेकर। और जहाँ तक सवाल है उस दिन की बात, तो अभी बोकारो के जो एसपी थे उन्होंने जो मीडिया में बयान भी दिया था कि सुरक्षा के कारणों से, लेकिन जब हम उनसे पर्सनली मिले, चूँकि अब वो बोकारो के एसपी है नहीं, तो हमें भी बात करने में कोई गुरेज नहीं। उन्होंने कहा कि विधायक जी आप भी जानते हैं हम लोग को सरकार का पक्ष रखना पड़ता है, लेकिन अगर ईमानदारी से हमको कहा जाए तो बड़ा बाबू को वहाँ जाना चाहिए था, इतना तो डरपोक नहीं होना चाहिए। एसपी महोदय हम लोग, चूँकि वो भी हमारी उम्र के हैं, हमसे 2 साल सीनियर है, 2 साल पहले वो मैट्रिक लिख के आए हैं। चूँकि अब उनका तबादला वहाँ से हो चुका है, इसीलिए बात हम ये मीडिया में कह रहे हैं। उन्होंने स्पष्ट कहा कि देखिए मीडिया में जो बातें कहते हैं विधायक जी उसको दिल पे मत लीजिएगा, क्योंकि हम लोग की भी बाध्यता होती है। लेकिन अगर मेरे भी बात को मैं अगर आपकी जगह होता तो शायद बड़ा बाबू को वहाँ आना चाहिए। तो ये एसपी महोदय ने खुद कहा। हालांकि उन्होंने मीडिया में कुछ और कहा, लेकिन अब वो चूँकि बोकारो के एसपी रहे नहीं, तो इसलिए बात हम भी मीडिया में शेयर कर रहे हैं। अच्छा जयराम जी, लगातार जब जनता दरबार आप लगाते हैं, कहीं ना कहीं इस पलामू प्रमंडल के लोग भी जो है आपकी समस्या लेकर वहाँ पहुँचते हैं। तो आज पलामू प्रमंडल के दौरा में क्या लगता है कि वैसे कुछ समस्या आप तक? बहुत सारी समस्याएं आ चुकी है जी। सुबह से ही लोग अपने आवेदन को दिए, अपनी समस्याओं को दिए, उनको हम लोगों ने अपने फाइल में रख लिया है। और जैसे ही हम कार्यक्रमों से फुर्सत हो जाएंगे उसको पढ़ेंगे और उसके बाद देखेंगे कि किस विभाग से संबंधित फाइलें हैं, उस विभाग से हम टेलीफोनिक भी बात करेंगे और अपने लेटर हेड के माध्यम से उनसे पत्राचार भी करेंगे। क्या लगता है कि जिस तरह से आज पलामू प्रमंडल का दौरा है, तो इसी तरह से हर जगह पे आप जो है जेल को एक अग्रसर रूप देने के लिए तैयार है कि क्या रणनीति? निसंदेह हमने तो अभी फिलहाल, चूंकि अब ये बारिश का मौसम है, इसलिए सब लोग खेती बाड़ी में, झारखंड खेती बाड़ी प्रमुख राज्य है, तो फिर जैसे ही बारिश और खेती बाड़ी का मौसम समाप्त होगा उसके बाद फिर से हम प्रत्येक सैटरडे संडे को किसी अन्य जिला का दौरा करेंगे, वो जिला जो हमारे कोयलांचल से बाहर हो। जैसे आज हम पलामू में हैं, तो हो सके अगला बार लातेहार में होंगे, अगला बार गढ़वा में होंगे, लोहरदगा में होंगे, साहिबगंज में होंगे, पाकुड़ में होंगे, दुमका में होंगे, गोड्डा में होंगे। तो इस प्रकार से प्रत्येक संडे को हमारा दौरा रहेगा विभिन्न जिलों में जो कोयलांचल की सीमा से बाहर आते हैं। चूँकि धनबाद, बोकारो, गिरिडीह तो हमारा रोज का आना जाना है। रामगढ़ तक भी हम प्रत्येक दूसरे दिन पहुँच ही जाते हैं। हजारीबाग भी तीसरा चौथा दिन हम पहुँच ही जाते हैं। तो इसके बाहर जो जिले हैं उन पर प्रत्येक सप्ताह हमारा एक विजिट होगा। वहाँ के कार्यकर्ताओं से मिलेंगे, वहाँ के लोगों की समस्याओं से रूबरू होंगे और अपना सार्थक प्रयास करेंगे। झारखंड विधानसभा की तरफ से आपको जो है अदर स्टेट जो है कुछ चीज़ों को सीखने के लिए भेजा गया था, तो क्या चीज़ समझ में जो झारखंड में अप्लाई करनी चाहिए? आपको लगता है कि वो चीज़ों में कमी है जो अन्य स्टेटों में है? देखिए अन्य स्टेट जो हम गए हैं वहाँ जो लोकेलिटी है वो स्पष्ट है कि जो अन्य राज्यों से के लोग हैं वहाँ अगर नौकरी के लिए जाते हैं भी सरकारी नौकरी, जैसे मान के चलिए कोई उत्तर प्रदेश का आदमी अगर यहाँ वीडियो बन के आ जाता है या फिर कोई अन्य पदाधिकारी या फिर कोई सरकारी नौकरी करने के लिए आ जाता है, तो निसंदेह आए, आने के लिए किसी को मना नहीं, भारत कुछ % भाई आएंगे, लेकिन वो भाड़े घर में रहेगा। जब उसका नौकरी समाप्त हो जाएगा वो तो अपना फिर जहाँ से वो आया था वहाँ चला जाएगा। ये होना भी चाहिए। जैसे हम लोग रेलवे में काम करते तो रेलवे क्वार्टर देती है, BCCL में काम करते हैं तो BCCL क्वार्टर देती है। जब हम नौकरी को समाप्त कर देते हैं तो अपना क्वार्टर को छोड़ देते हैं, सारी सुविधाओं को छोड़ देते हैं और फिर अपना गांव, अपनी मिट्टी वापस चले आते हैं। ये होना चाहिए और ये वहाँ पर है। अरुणाचल प्रदेश में है, नागालैंड में है, आसाम, आपका मेघालय में है, सिक्किम में है, जहाँ जहाँ हम गए, ये उनका खूबसूरत नियम है कि ताकि अन्य राज्यों के लोग जाकर वहाँ बसाव करके उस राज्य को बाधित नहीं कर पाएंगे। हम तो देखिए अभी उतना हम लोग बलशाली नहीं हुए कि बिहार चुनाव के बारे में सोचे, लेकिन इतना है कि हम लोग विचारों से बलशाली हो चुके हैं। प्रशांत किशोर जी नो डाउट आज जो बिहार में काम कर रहे हैं, अब वो वहाँ के लोग क्या सोचते हैं नहीं सोचते, लेकिन झारखंड में जिस तरह हम लोग देख रहे हैं एक नई सोच, एक नई उभार के साथ आए हैं। देखिए उनके भी नेता कहीं ना कहीं जयराम महतो को वहाँ नाम ले रहे हैं, अपने जनसभाओं में जयराम महतो की विचारधारा को रख रहे हैं और वहाँ नहीं है। तो देखिए अभी तेजस्वी जी कहीं ना कहीं उन्होंने झारखंड को देखा, झारखंड को सुना और वो अब क्या कह रहे हैं कि बिहार में 100% जो बिहार की नौकरियां होंगी वो बिहार को मिलेगा। ये तो झारखंड में बोली जा रही थी, जब झारखंड में बोली जा रही थी तो लोग कह रहे हैं चुनाव नहीं लड़ेंगे, लेकिन क्या प्रचार कर लेना? देखिए अभी तक ये तय नहीं हो पाया है, क्योंकि अभी हम लोग को समझना होगा बिहार की आबो हवा क्या है, वहाँ हमारा क्या प्रभाव है, क्या पकड़ है। क्योंकि अभी हम लोग मैंने एक लंबी राजनीति करने आए हैं, तुरंत कोई ऐसा कदम नहीं उठाएंगे कि हमारा राजनीतिक संकट आएगा या फिर हमारे प्रभाव में कोई असर दिखेगा। लेकिन ये तो सत्य है कि झारखंड में जो
चीज़ें घटनाक्रम हो रही है, बिहार उसको देख रहा है और बिहार अप्लाई भी कर रहा है। वो स्थानीय नीति की बात हो, नियोजन की बात हो, तो ये चीज़ें कहीं ना कहीं झारखंड के छोटे से आंदोलन को बिहार के लोग, बिहार के बड़े नेता बड़ा अच्छा तरीके से देख रहे हैं और उन चीज़ों को वहाँ रख भी रहे हैं अपने सभाओं में, अपने कार्यक्रम में। ये हम लोग के लिए बड़ी उपलब्धि और बड़ी बात है। देखिए, परिसीमन तो हमें लगता है कि झारखंड में होना चाहिए, क्योंकि बहुत बड़ी आबादी झारखंड की हो चुकी है। जैसे अभी अगर मान के चले तो बोकारो में वोटर्स 6 लाख है, धनबाद भी विधानसभा हमको लगता है 5.5 लाख के आसपास वोटर है। ठीक उसी प्रकार पांडु और हजारीबाग में भी 4.5 लाख 5 लाख के आसपास वोटर है, तो भी 5 करोड़ उसको मिलेगा। तो इसलिए जब परिसीमन हो तो इन सब चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए, एक समानता होनी चाहिए वोटर्स का प्रत्येक विधानसभा में। तो हमें लगता है कि परिसीमन समय के अनुसार परिसीमन इस राज्य की मांग है और वो होना चाहिए। होगा, क्योंकि लोकतांत्रिक भारत है, उनकी जो समस्याएं वो लोकतंत्र से ऊपर नहीं है। वो कोई अलौकिक समाधान नहीं मांग रहे कि कोई देव्य शक्ति से वो तो डिमांड नहीं किए हैं। वो ऊपर में बैठे किसी ईश्वर, अल्लाह, खुदा, पीर, पैगंबर, कोई जीसस से तो डिमांड नहीं किए हैं, कोई भगवान से तो डिमांड नहीं किए। वो लोकतंत्र के मूल्यों के अनुसार ही डिमांड किए हैं। तो लोकतांत्रिक मूल्यों के अनुसार उनके डिमांड का हल है, बशर्ते जिन लोगों से वो डिमांड कर रहे हैं उनकी मानसिकता क्या है, उनका सोच क्या है, उनका विजन क्या है। अगर उनका विजन, उनकी सोच अगर सकारात्मक है तो निसंदेह झारखंड के युवाओं के जो डिमांड्स है वो फुलफिल होने के लायक है। देखिए, जिस प्रकार से मैंने कहा कि जो भौगोलिक दृष्टिकोण है ये धनबाद बोकारो की सीमा से काफ़ी परे है, काफ़ी दूरी है, लेकिन उसके बावजूद भी आज सुबह से लेकर हम अभी तक जब से यहाँ हैं, लोगों का अंबार लगा, लोग मिले, अपनी समस्याओं को सुना रहे हैं, यहाँ भी आके अपनत्व का भाव लग रहा है, लोग अपना रहे हैं। तो ऐसा नहीं है, समय लगेगा, संघर्ष ही आपका परिणाम को तय करता है। तो हमारा संघर्ष, हमारी त्याग, हमारी तपस्या ही पलामू प्रमंडल में हमारी पार्टी का जो संगठनिक ढांचा है उसे तैयार करने में सहायक सिद्ध होगा। देखिए, समस्याएं हर एक राज्य में है, हर एक जिलों में है, हर एक प्रमंडल में समस्याएं हैं। और जहाँ तक मूल कारण है समस्याओं का, वो राज्य स्तरीय नहीं, वो देश स्तरीय है। वो तो उस पर देश के तमाम नेताओं को सोचने की आवश्यकता है। समस्याओं का सबसे महत्वपूर्ण कारण है कैपिटलिज्म, बढ़ती हुई अमीरी और गरीबी के बीच जो खाई उत्पन्न हो रही। तो उसके लिए कोई एक प्रमंडल, एक जिला उसके लिए नहीं है, उसके लिए पूरे देश को आत्मचिंतन मंथन करने की आवश्यकता है कि आने वाला 20 साल हमारे भारत का स्थिति क्या होगा। हम तो 10 ट्रिलियन, 8 ट्रिलियन और 9 ट्रिलियन की इकोनॉमी को पार कर जाएंगे, लेकिन वो इकोनॉमी केवल 2 लोगों 3 लोगों की जेब में तक सीमित ना रहे। वो इकोनॉमी गांव, खेत खलिहान में काम करने वाले कामगार मजदूरों तक जाए। ये देश को तय करना है, ये देश के बड़े नेताओं को तय करना है, ये देश की बड़ी व्यवस्थाओं को तय करना है। ये सच्चाई है। आज समस्याएं जितनी भी हैं उसका मूल कारण है कि क्रोनिक कैपिटलिज्म, कुछ लोगों के हाथ में देश की सारी शक्ति, सारी संपत्ति का एकत्रित हो जाना। तो उस पर देश को विचार करने की आवश्यकता है। अगर देश उसमें सक्षम विचार करता है तो निसंदेह हम आने वाले 20-25 साल को एक बेहतर परिकल्पना कर सकते हैं। उनकी समस्याओं का समाधान यहाँ पे संसाधन नहीं पड़े, लेकिन अभी तक गिने चुने चलते हैं। देखिए, जहाँ तक बेरोजगारी का सवाल है, उस क्षेत्र